सम्राट बेटा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि जेठ जी के घर आने से पहले उर्मी उनसे मिल चुकी है और बहुत बहस भी हुई उसकी? क्या? हाँ। क्या सपना देखे हो रात में? उर्मी कब मिली उनसे? तो तुम्हें भी नहीं पता है? कल मिली थी मंदिर में जेठ जी के घर आने से पहले। हाँ। कुछ भी इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। उनसे मैं पहली बार घर में मिली है। इसका मतलब तो हमसे भी ज्यादा अंधेरे में हो तुम। अरे भोलू राम, तुम्हें भी बना दिया उसने। सच में बहुत ही चालू है जी तो। बाप रे बाप। ये क्या भोलू राम लगा रखा है? जलेबी में बनाइए, साफ साफ बताइए क्या बात। उसके बाद पीटेगा अपनी छाती जितनी पीटनी, बताइए। उर्मी चुपके से गई थी जेठ जी के कमरे में माफी मांगने के लाने। हाँ, और वही सुना था हमने कि मंदिर में मिली थी जेठ जी से। बेटा बहुत बदतमीजी भी की है उसने जेठ जी के साथ। हाँ, बेचारे जेठ जी बस खून का घूंट पी के रह गए। हमसे भी कुछ नहीं कहा उन्होंने, कुछ नहीं। बेचारे कहते भी कहा है, सोच रहे होंगे घर में इतनी खुशी का माहौल है तो जे माहौल नीरस कहाँ करें। भाई जेला नहीं, चुप करके बैठ गए होंगे। बताओ, उर्मी ने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया? जब भी बाहर जाती हैं कोई ना कोई कारनामा सजा के आती हैं। बेचारे जेठ जी भी कहाँ सोच रहे होंगे कि इस घर की बहू, वो भी तुम्हारी पत्नी से इस घर में कदम रखने से पहले उन्हें बेइज्जती मिल गई। अब देखो, घर में हम उनका स्वागत कर रहे हैं और यहाँ इस घर की बहू बाहर उनकी बेइज्जती कर रही है। बेटा ये बहुत गलत बात है, ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं। और जेठ जी ने तो कह भी दिया कि वो उर्मी को कभी माफ नहीं करे। देखो बेटा, उर्मी को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, ऐसी उसका मन बढ़ता रहा ना तो हम सबके सर पे बैठ के ढोल बजाएगी, किसी को नहीं समझेगी। हाँ, कहा है बेटा, इस घर की इज्जत ना तुम्हारे हाथ में है, वरना उर्मी तो इस घर की इज्जत को डुबाने के लिए तैयार बैठी है। हो गई दोनों की बात, समझ लिया एक दूसरे को। लगता है इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। माफ कीजिएगा आंटी जी, पर मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। गौरव। हाँ दादी। शादी नहीं कर सकते? लेकिन क्यों? क्या कमी है हमारी लड़की में? देखिए आंटी, कमी वाली कोई बात नहीं है, पर आपकी बेटी की जो ख्वाहिशें हैं उसे मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। देखिए मैं एक सिंपल सा आदमी हूं, मेरी भी कोई हदें हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों जी? ऐसा क्या है? क्या ख्वाहिश है मेरी? और कौन लड़की एक अच्छी जिंदगी जीना और थोड़ा घूमना फिरना नहीं चाहती? आप क्या चाहते हैं कि शादी मैं करूं और अपने अलावा बाकी सबके बारे में सोचती रहूं? आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी बहन, इन्हीं को अपनी दुनिया बना लूं, अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया इसी में खो दूं? देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम आपको खुश नहीं रख पाएंगे। हमारी बहुत गिनी चुनी सैलरी है और इस गिनी चुनी सैलरी में आप जो चाहते वो नहीं हो सकता। हाँ हाँ, अब समझ में आया। पहली बीबी को भी इसी तरह बेकार ढंग से रखते होंगे ये लोग और उसके साथ बदतमीजी से बात करते होंगे, इसीलिए तो भाग गई छोड़कर वो। अरे ये सब क्या कह रही हो? ये परिवार का पूरा हिस्ट्री खोद डालोगी। बीबी नहीं, नौकरानी चाहिए इनको, नौकरानी।
औकात भी है इनकी बीवी रखने की? जबान संभाल कर बात करिए, हमारी औकात पर मत जाइए। देखा, सच कैसे भी बोला जाए चुभता है अम्मा। आपकी बहू मरी या गायब नहीं हुई है, भाग गई है घर छोड़कर। और आज हमें समझ में आया है कि काय भागी है वो बेचारी। और तुम हो ही कहाँ इस लायक कि कोई तुम्हारे साथ रहे। ज्यादा बढ़ कर मत बोलिए। आपको भी पता है कि आपकी लड़की तलाकशुदा है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो तलाक ना होता। ये तो हमें भी पता है। जो भी हो, ये रिश्ता हमारे बीच नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा। हमें कोई बहस नहीं चाहिए बस। हाँ, जब बात नहीं बनी तो काहे गले पड़ोगे? अच्छा हुआ आप लोगों का असली रूप सामने आ गया, नहीं तो ये रिश्ता जोड़कर सारी जिंदगी झेलना पड़ता। बात क्या है भैया, बताइए तो। किस लिए सबको यहाँ बुलाया है? जाओ जी, देखो ताऊ जी कहाँ बुला के लाओ। मुक्ति कहाँ मर गया बे? जी भैया। फटाफट पानी ऊपर आते क्या हो? क्या हो गया सम्राट? आइए आप। और सारे लोग यहाँ पे, क्या हुआ, कुछ खास? आइए आप। लगता है किसी की बैंड बजने वाली है आज। हुआ क्या? बता दो। मुक्ति जी। इसका क्या करना भैया? रखो यहाँ पे, ताऊ जी के पैरों के नीचे रखो। अरे क्या कर रहे हो? कुछ बताओगे? कैसे सरप्राइज खेलोगे? एक मिनट ताऊ जी। यहाँ आइए। आपने क्या समझा ताऊ जी कि आप मुझे इसकी करतूत के बारे में बताएंगे, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। और आप इतना बड़ा गुनाह करने के बाद आप चुपचाप शांति मार के बैठी हुई हैं। अरे क्या हुआ? ऐसा क्या गुनाह कर दिया उर्मी ने? बात क्या है सम्राट? आपको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। उर्मी कल मंदिर में जेठ जी से मिली थी और जानते हैं कितनी बदतमीजी की है इसने जेठ जी के साथ। अरे बेइज्जती की है जेठ जी की हमारे। हाँ नहीं, हमने कोई गलती नहीं की। बस 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 बस। फातू बहस नहीं। आपको जो करना था आपने कर लिया, सफाई नहीं चाहिए मुझे। अब जो मैं कहूंगा वो करेंगे आप। ताऊ जी के पैर धोइए, ताऊ जी के पैर धोइए, ताऊ जी के पैर, और चरणामृत अपने सर पे लगाइए, चरणामृत अपने सर पे। छोड़ो सम्राट, जाने दो, हटाओ। ये सब क्या कर रहे हो? नहीं ताऊ जी, इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, आपके साथ। औकात क्या इनकी? औकात क्या इनकी? औकात क्या इनकी? इन्हें इनकी औकात याद दिलाना जरूरी है, सजा मिलनी जरूरी है ताऊ जी। इतनी बड़ी बात होगी, आपसे माफी मांगना तो दूर, मुझे बताया तक नहीं इन्होंने।
और इन्हें छोड़ी आपने नहीं बताया मुझे। ताऊ जी कमाल है। सम्राट, मैं देखिए ताऊ जी, सजा मिलनी जरूरी है, ताकि ये भी जान ले कि भगवान की जगह भी मेरे मन में आपके बात आती है। चलिए पैर धोइए, चलिए पैर धोइए। सम्राट जी, हमारा यकीन मानिए, हमने कोई गलती नहीं की है। कोई गलती नहीं की हमने। छोड़ो सम्राट, इसे अपनी गलती का एहसास नहीं है, उसे सजा देने से क्या फायदा? जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ताऊ जी। मैं इसीलिए इन्हें सही करने के लिए अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं मुझे। और एहसास क्या नहीं, सब एहसास होगा। सजा मिलेगी, गलती का एहसास भी होगा, और दोबारा भूल के भी ऐसी भूल नहीं करेंगी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? ताऊ जी के पैर धोइए। ताऊ जी को तकलीफ हुई है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। हाय, अगर हमारे से ऐसी गलती हो जाती ना, तो जाने कहा होता अब तक। उस हिसाब से तो ये सजा बहुत आसान है। चलो जल्दी से पांव धो। खड़ी खाओ, चलो ना। अरे लेकिन शशि, अगले 1 मिनट में आप मुझे ताऊ जी के पैरों में दिखनी चाहिए। उर्मी, ये तो अंजाम बहुत बुरा होगा। टाइम भी है मेरे पास, चलिए। प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जावेगा। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या बीता। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। टूटी नाव ऊपर जो बैठा, गाफिल गोता खावेगा। बस करो, इस सर पे लगाओ। सम्राट,
आज के बाद सपने में भी याद रखिएगा किस तरह का व्यवहार करना है ताऊ जी के साथ। और आप भी ताऊ जी जरा औकात में रखिए ना, नहीं तो जरा सी छूट का बड़ा फायदा उठाने में माहिर रहे। दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है इस घर में रह पाना। सब लोग सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। लगता है भगवान जी भी अब सिर्फ बुरे लोगों का ही साथ देते हैं। चलिए जी। मत रोइए चाची, चुप हो जाइए। उठिए। क्यों दादी, आपने चाचू से चाची की शिकायत करी थी ना? आप कितनी गंदी हो, क्यों करा आपने ऐसा? आपकी वजह से चाची को कितनी डांट पड़ी। चुप रहा करो, जब देखो पै 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 पै। आपने मेरी चाची को रुलाया ना, देखना भगवान जी आपको भी रुलाएंगे। पाप लगेगा, पाप बहुत 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 सारा, फिर आप भी रोएंगी पै पै पै। हाँ? जाती हो या लगाए एक चपत? इतने भर की लड़की है और जबान चलाती है हाथ भर की। चल जाओ यहाँ से। बच्चे आईना दिखा रहे हैं शशि, अब तो समझ जाओ। आईना नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि उर्मी की संगत में रह के कितना बिगड़ गए हैं। हाँ, बेचारी उर्मी के लिए ये घर तो पहले से ही नर्क है। सम्राट ने उसका जीना हराम कर रखा है और आप आ गए। पता नहीं ऐसे में अब कैसे जी पाएगी उर्मी। उर्मी कभी गलत नहीं हुई भाई साहब, आप उसे अभी जान नहीं पाए, लेकिन आप हैं तो सम्राट के ताऊ, उसके गुरु, उससे आगे ही रहेंगे आप भी। और उसकी तरह आप भी उर्मी को हमेशा गलत ही समझेंगे, ठीक है? आप भी सम्राट के साथ साथ शोषण कीजिए उसका, कीजिए शोषण। क्या हो सकता है? क्या है ये सारे मामले? कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इस घर में, पता लगाना पड़ेगा। कौन से कर्मों का फल दे रही है आप हमें? क्या दुर्दशा बना दी है हमारी? आप तो सारा सच जानती है, साक्षी है आप इस बात की कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं। फिर भी हमने माफी मांगी, सजा भुगती हमने। बेइज्जती सही उस गलती के लिए जो हमने की ही नहीं। हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, धैर्य टूट रहा है हमारा। जो गलती हम करते ही नहीं उसके लिए हम सजा पाते रहते।
ताऊ जी ने भी आकर हमें भला बुरा सुना दिया। हमने उनके बुजुर्ग होने के नाते सम्मान करके उनकी सारी बातें मानी। और सम्राट जी तो हमें अपने पैरों की जूती के अलावा कुछ मानते ही नहीं। इस बात को तो हमने स्वीकार भी कर लिया है ना माँ। पर माँ अपने ही बच्चे के सामने बार बार बेइज्जत होना कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है ये? आत्मसम्मान खो चुके हैं अपना, बस किसी तरह से जी रहे हैं। माँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकती कोई बात नहीं, हमें मुक्ति दिला दीजिए। गम सहते सहते थक चुके हैं, और नहीं सह सकते। हमें इस जिंदगी से मुक्त कर दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं रहना। अगर ये तुम्हारे सच है तो आज गलती हो गई हमसे, पर अब हम इस घर में चल रहे चलन की तह में जाएंगे और पूरा सही गलत जान के रहेंगे। और अगर सच में गलत नहीं होते हुए भी तुम इस घर में नर्क भोग रही हो तो हम तुम्हारे दिन बदलेंगे। ये वादा है हमारा तुम्हारे से।